Hello बच्चों, let's read this question. Question says X and Y are two volatile liquids with molar weights of 10 gram per mole and 40 gram per mole respectively. Two cotton plugs, one soaked in X and the other soaked in Y, are simultaneously placed at the ends of a tube of length 24 centimeter as shown in the figure. So जो condition यहाँ पे लिखी हुई है words में वो यहाँ पे figure में show की हुई है, ठीक है. The tube is filled with an inert gas at 1 atmosphere pressure and the temperature of 300 Kelvin. Vapors of X and Y react to form a product which is first observed at a distance d from the plugs soaked in X. Take X and Y to have equal molecular diameters and assume ideal behavior for the inert gas and the two vapors. इसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन और डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन क्या पूछा है. द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेट ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राहम्स लॉ. दिस इज ड्यू टू, तो जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी आई है वो कैसी आई है, स्मॉलर आई है. ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अज्यूम की थी उससे स्मॉलर आई है. तो ऐसा क्यों हुआ है उसका रीजन बताना है. इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा और आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इसमें बहुत ही सिंपल आपका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और यहाँ पे मैं की कॉन्सेप्ट में वही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों समझो, मीन फ्री पाथ होती क्या है आपकी. मीन फ्री पाथ मीन फ्री पाथ is defined as is defined as the distance traveled by molecules between two successive or two consecutive collisions. ये होती है मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लैम्डा से. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन अंडर द रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू पी. ये डी क्या आपका, डी है आपका डायमीटर, पी इज योर प्रेशर. ये होता है मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन और उसका डेफिनेशन. मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ पे आपको समझाया. तो यहाँ से आप देख सकते हो जो मीन फ्री पाथ होता है ना वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के स्क्वायर के और टेम्परेचर और प्रेशर का रेशो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ये समझ आ गई बात. अब देखो यहाँ पे एक्स का मोलर मास कितना गिवन है, 10 ग्राम पर मोल है ना. और y का मोलर मास कितना गिवन है, 40 ग्राम पर मोल, ये गिवन है. तो मतलब x जो है वो लाइटर गैस है, लाइटर गैस, और y जो है वो कैसी गैस है, वो हैवियर गैस है, ठीक है. ये एक और क्लू मिला हमें क्वेश्चन से, ठीक है. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे. ऑल राइट. सो आवर x इज लाइटर गैस देन y, ठीक है. किससे पता चला, गिवन आपका मोलर मास से पता चला जो क्वेश्चन में गिवन है. सो x हैज, अगर जो भारी गैस होती है उसका मूवमेंट कैसा होगा, उसका मूवमेंट स्लो होगा. खुद ही सोचो, जो मोटा इंसान है वो कैसे भाग पाएगा, जल्दी भाग पाएगा क्या, नहीं भाग पाएगा. तो जो हैवी गैस है वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. सो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ देयरफॉर x हैज हायर मॉलिक्यूलर स्पीड, हायर molecular speed than y gas, okay. And due to greater molar speed and due to greater molar speed, x will cover smaller mean free path. mean free path मीन फ्री पाथ स्मॉलर होने की वजह से कोलिजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देयरफॉर
Smaller mean free path leads to greater collision किसकी? X गैस की with inert gas molecules. Therefore, as a result, X will take more time to travel a distance along the straight line, क्योंकि बार बार कोलिजन होता रहेगा, hence X and Y will meet at a distance smaller than that calculated by Graham's law. Calculated by Graham's law. तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी. तो यहाँ पे देखो कौन सा आंसर करेक्ट है आपका? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स with inert gas compared to that of Y with the inert. Hope you understood it well. Best of luck.